अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए चिकन टिक्का गर्दन पुलाव रेसिपी लेकर आ गया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग तवज्जो से देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चूल्हा ऑन करने के बाद देश की रखी है चूल्हे के ऊपर और फटाफट ये रेसिपी बना लेते हैं। ऑयल डालेंगे इसमें ज़रूरत। आप लोगों से गुजारिश ये है, एक वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें। इंशाल्लाह आप लोगों को दोस्तों बहुत मज़ा आएगा। तो मैं ये टिक्का गर्दन पुलाव किस तरह बनाता हूँ, आप लोग तवज्जो से देखिएगा। तो मैंने ऑयल डालने के बाद इसके अंदर चॉप प्याज डाल दिया है। तो प्याज दोस्तों ब्राउन कर लेते हैं। प्याज ब्राउन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, एक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। प्याज दोस्तों जैसे ही ब्राउन होगा इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे साबुत। इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी का टुकड़ा एक डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ्लेवरफुल जो है ये हमारे चावल बने थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दी जाए वीडियो, ताकि आप लोग भी मज़े के चावल बना सकें। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मैंने टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद ये मेरे पास गर्दनें थी जो मैंने पिछले दिनों बनाया है 15 किलो चिकन टिक्का। तो गर्दनें बच गई थी, उसको मैंने मसाला डाल कर रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। अब मैंने कुछ देर पहले निकाला, लेकिन ये इतना डीफ्रोस्ट नहीं हुआ। इसको डिश के अंदर डालकर थोड़ी देर रखा है। ये सारी बोटियाँ जो हैं हड्डियाँ वो अलग हो चुकी हैं। अब इसकी अच्छे से बुनाई कर लेते हैं। बुनाई करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मेरे 100 सब्सक्राइब होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोग जो है मेरी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह एक दिन आएगा 1000 सब्सक्राइब होंगे और 4000 घंटा मेरा वॉच टाइम होगा। तो मैं बहुत इंशाअल्लाह जल्द जो है ये दिन देखूँगा इंशाअल्लाह। तो जैसे दोस्तों हमारी चिकन की भुनाई हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत चावलों के हिसाब से। बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, गर्दनें आप लोगों को पता है कि जल्दी गल जाती हैं। इसको वेट रखते हैं 3 से 4 मिनट, ये गर्दने की यखनी निकल आई है। उसके बाद इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्ची भी डाल दी है। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इस टाइम पे आके इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। बहुत ही सादी सी और मज़े की ये रेसिपी है, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों चावल डालने के बाद एक दफ़ा इसको करते हैं मिक्स। ऊपर दे देंगे ढक्कन देते हैं जब तक ये पानी इसका थोड़ा सा नीचे जाता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। जी तो दोस्तों देख सकते हैं माशाल्लाह पानी खुश्क होने के करीब है। चावलों को एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पता है कि कोई चीज़ ऐड नहीं और की, जो मैंने टिक्का को मसाला लगा कर रखा था वही वाला है। तो इस टाइम पे आके दोस्तों जैसे पानी खुश्क होने के करीब हो जाए उस टाइम पे एक कोयला गर्म आप लोगों ने डालना है बीच में, और ऊपर इसके ऑयल डालते हुए ढक्कन दे देना जल्दी से, ताकि इसके एक फ्लेवर जो है स्मोकी वो चावलों के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो इसको दोस्तों बाहर निकाल लेते हैं। अब चावलों को लगा लेते हैं दम। 15 से 20 मिनट के बाद आप लोगों को मिलता हूँ। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट तकरीबन गुजर गए हैं। 20 मिनट में कम से कम भी अगर दम लगाऊं चावलों को तो 20 मिनट होता है। तो चावल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। मैं दोस्तों इसको सर्व करता हूं जल्दी। आप लोगों से गुजारिश है एक वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।